कभी सोचा है कि धरती का सबसे बड़ा जानवर, एक विशाल व्हेल, अपना पेट भरने के लिए क्या खाता होगा? जवाब है वो छोटे छोटे जीव जिन्हें आंखों से देखना भी मुश्किल है। तो आज हम जमीन और पानी की जिंदगी के इन्हीं अजीबोगरीब और बिल्कुल अलग अलग नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, कि समंदर के सबसे छोटे जीव पृथ्वी के सबसे बड़े जानवरों का पेट कैसे भर सकते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को भी लंबे समय तक उलझाए रखा। और इस पहेली का जवाब छिपा है एक बहुत ही अनोखे आइडिया में, जिसे कहते हैं उल्टा बायोमास पिरामिड। अच्छा, सोचकर देखिए, एक फूड चेन का जो आधार है, मतलब जो खाना बना रहा है, उसका वजन उसे खाने वालों से कम है। ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ, पर समंदर की दुनिया में यही सच है। देखिए, जमीन पर तो सब कुछ सीधा साधा है। ढेर सारे पेड़ पौधे, उनको खाने वाले कुछ शाकाहारी और उनके ऊपर और भी कम शिकारी। एकदम सीधा पिरामिड। लेकिन जैसे ही हम पानी की दुनिया में जाते हैं, गेम पूरी तरह से पलट जाता है। असल में ये बात इतनी अनोखी है कि ये प्रकृति के एक बेसिक नियम को तोड़ती हुई सी लगती है। नियम ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में खाना बनाने वालों का वजन खाने वालों से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। पर मजे की बात यह है कि पानी की दुनिया अपने अलग ही नियमों पर चलती है। तो फिर चलिए इन दोनों दुनियाओं की सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक स्कोर कार्ड पर अगर देखें तो ये फर्क और भी ज्यादा साफ साफ नजर आता है। पानी में जो फूड चेन होती है वो काफी लंबी होती है। मतलब प्लैंकटन को छोटी मछली खाती है, फिर उसे बड़ी मछली, और आखिर में शार्क या व्हेल तक बात पहुंचती है। और पानी के जीव वो अपने साइज के हिसाब से जबरदस्त खाना पैदा करते हैं। वहाँ के शाकाहारी भी बड़े एफिशिएंट होते हैं, कुछ भी बेकार नहीं जाने देते। जबकि जमीन पर कहानी बिल्कुल उल्टी है। तो इस पूरी उलझन का जो हल है वो फूड चेन के सबसे पहले स्टेप में ही छिपा है, यानी उन जीवों में जो असल में खाना बनाते हैं। सारा का सारा खेल असल में साइज का है। जमीन पर देखिए कितने बड़े और मजबूत पेड़ पौधे हैं, और पानी में है एकदम छोटे एक सेल वाले फाइटोप्लैंक्टन। हाँ, तो फाइटोप्लैंक्टन की रफ्तार कमाल की होती है। सोचिए, वो अपनी पूरी आबादी को सिर्फ कुछ ही दिनों में बदल सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी नई जनरेशन तैयार। वहीं एक जंगल को ऐसा करने में सदियां लग सकती हैं। ये तो कछुए और खरगोश वाली बात हो गई। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन अपने बायोमास को एक जंगल के मुकाबले लगभग 1000 गुना तेजी से रिन्यू करते हैं। मतलब ये एक ऐसी दावत है जो चलती ही रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती। और एक बात और, जरा सोचिए, क्या कोई लकड़ी खा सकता है? मुश्किल है ना? जमीन के शाकाहारियों के लिए मामला कुछ ऐसा ही है। वहीं दूसरी तरफ फाइटोप्लैंक्टन खाने का मतलब है एक पौष्टिक और आसानी से पचने वाली स्मूदी पीना। तो मुद्दा ये है कि भले ही किसी एक टाइम पर पानी में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम हो, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं मानो एक हाई स्पीड कन्वेयर बेल्ट पर खाना आता ही जा रहा है, कभी रुकता ही नहीं। तो ठीक है, ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये पूरी तस्वीर को आखिर कैसे बदल देता है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इससे दो बिल्कुल अलग तरह के फूड पिरामिड कैसे तैयार होते हैं। जमीन पर क्या होता है? ज्यादातर एनर्जी पेड़ पौधों की लकड़ी और जड़ों में ही फंसी रह जाती है, जिसे कोई खा नहीं सकता। और इसी वजह से फूड चेन में ऊपर की तरफ बहुत कम एनर्जी पहुंच पाती है। और यहीं पर सारा राज छिपा है। ये वजन का पिरामिड है जो उल्टा है, एनर्जी का पिरामिड नहीं। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन इतनी तेजी से एनर्जी पैदा करते हैं कि समय के साथ वो एक जंगल से कहीं ज्यादा एनर्जी बना देते हैं, भले ही किसी एक पल में उनका वजन कम क्यों ना हो। देखिए, प्रकृति का एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। जब कोई एक जीव दूसरे को खाता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल पर जाती है। ये नियम जमीन और पानी दोनों के लिए सच है। इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा ही रहता है। तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि इन दोनों दुनियाओं में असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? जो खाना बना रहे हैं उनके, या फिर जो शिकार कर रहे हैं उनके? जमीन पर जो कंट्रोल है वो है बॉटम अप। मतलब सब कुछ इस बात पर टिका है कि पेड़ पौधे कैसे उग रहे हैं। लेकिन पानी में कंट्रोल टॉप डाउन होता है। मतलब वहां असली बॉस शिकारी होते हैं, वही तय करते हैं कि कौन रहेगा और कौन नहीं। और ये नंबर्स देखिए, ये तो पूरी कहानी ही बयां कर देते हैं। पानी में
शाकाहारी जीव लगभग 80% पौधों को खा जाते हैं और जमीन पर ये नंबर 20% से भी कम है। मतलब ये सच में दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। तो कुल मिलाकर एक जंगल और एक महासागर के बीच का जो ये इतना बड़ा फर्क है, इसकी जड़ें दुनिया के सबसे छोटे पौधों में हैं। सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारा प्लैनेट बदल रहा है, जलवायु बदल रही है, और ये दोनों सिस्टम इन बदलावों पर बहुत अलग-अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। पानी की जो ये तेज़ी से बदलने वाली नाजुक फूड चेन है, वो बदलावों से ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। और आने वाले कल के लिए इस फ़र्क को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।